हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 7.7। सो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब भी क्या है? जब भी हमें एक नंबर मिलता है ना, जब हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मतलब कि जो अभी हमने एलसीएम एचसीएफ में सब जो किया था ना, वही है ये। ठीक है, जैसे कि हमने एचसीएफ किया था ना, 72 के सारे फैक्टर्स किया, पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से, जो अभी हमने एचसीएफ एलसीएम में किया था, तो वही है। ठीक है, तो उसी को मतलब एक नंबर के सारे फैक्टर्स को ढूंढना, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स को, तो वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और पता लगाना कि किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर बनता है। एक्सरसाइज 7.7 में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय मेकिंग फैक्टर ट्रीज इन योर नोटबुक। तो ये आप नोटबुक में करेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है ना, जैसे फैक्टर ट्रीज जैसे बुक में दिए हैं, इसको आप फैक्टर ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर है तो क्या 2 मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 2 से क्या मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है। तो इस तरीके से आपको मतलब इस शेप में उसको लिखना है। तो ये है प्राइम फैक्टर ट्री मेथड। इसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। लेकिन बात सेम ही है, ये 2 अलग तरीके से किया गया है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, है ना। तब भी आपको यही आंसर मिलता है ना। 2 30s आर 60, उसके बाद 30 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, देन फिर 3 से किया तो 5 आ गया। तो ये जो फैक्टर्स आपने यहाँ पे ढूंढे वही आपको इस मेथड से भी मिलेगा, जो हमारा एलसीएम एचसीएफ का मेथड है। तो ये हो गया डिवीजन मेथड, और इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक आपको फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। पर जो करते हैं ना फैक्टर्स, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पूरा सेम ही है। सो जैसे कि 24 करना है, तो 24 को हमने कैसे किया था? 2 से डिवाइड किया। सो 2 व्हाट्स आर 24, 2 12s आर 24। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 आर 12, है ना। फिर 12 को 6 बना दिया। अब दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, सो 6 बन जाएगा 3, और अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो 3 1s आर 3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स इसके फैक्टर बने? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू एंड 2 इंटू 3। ठीक है, सो ये जो सारे नंबर्स हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ये अभी हमने किया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, सेम डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बस इसको अलग अलग मॉडल में आपको लिखना है। ठीक है, तो यही है जो आपका एक्सरसाइज 7.7 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज आपका है एक्सरसाइज 7.8। यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये सब हम काफ़ी कर चुके हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो चलिए 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 30 एंड 42 का कैसे करेंगे। सो देखिए 30 और 42, क्योंकि एचसीएफ है तो आपको अलग अलग से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 42, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 30 को। तो 30 का क्या हाफ होता है? 15, मतलब 30 को 2 से डिवाइड किया। अब 15 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं। 3 5s आर 15, और फिर 5 किस में आएगा? 5 के ही टेबल में आएगा। 5 1s आर 5। आपको है ना हमेशा जो नीचे है यहाँ पे जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढते जाने हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या फैक्टर्स आ गए इसके? 2 3 और 5। अब यहाँ पे देखते हैं 42 में। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 21s आर 42, है ना। 4 का हाफ क्या होता है? 2, और 2 का हाफ होता है 1। ठीक है, जैसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद 21 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑड नंबर है, तो हम 3 में देखते हैं। हाँ, 3 में जाएगा। 3 7s आर 21, और फिर 7 को कैसे 1 बनाएंगे? 7 1s आर 1, और ये भी फिनिश हो गया। अब आपको जो है 2 नंबर्स को सर्कल करना है जो कि सेम है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वो एक नंबर है 2। ठीक है, और दूसरा 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। सो मल्टीप्लाई बाय 3। अब और कोई नंबर यहाँ पर सेम नहीं है, तो बस 2 और 3 है जो
जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, है ना, हमें इसको बड़ा करना है। तो 2 3 आर 6, सो 6 हो गया इन दोनों नंबर्स का 30 और 42 का HCF। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम में क्या डिफरेंस है? एलसीएम में यही है कि दोनों नंबर्स को हम एक साथ करते हैं, जैसे एचसीएफ में अलग अलग किया था, एलसीएम में हम साथ करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 एंड 72 का एलसीएम। तो यहाँ पे आपको दोनों नंबर साथ लिखना है, 60 और 72। अब इनका एलसीएम ढूंढेंगे तो एक साथ ढूंढेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 बन जाएगा 30, 72 बन जाएगा 36। ठीक है, यानी कि जब 2 से डिवाइड करते हैं 2 36 आर 72। अब दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 बन जाएगा 15 और 36 बन जाएगा 18। ठीक है, हाफ देखना है हमेशा, या फिर डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अब दोबारा 2 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। अब 15 नहीं हो सकता तो 15 को नीचे ऐसे ही लिख देंगे, और 18 का हाफ क्या होता है? फिर 9 होता है। चलो, अब जो है यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से अभी ये दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे फिर 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 वॉट्स आर 15, 3 5s आर 15 एंड 3 वॉट्स आर 9, 3 3s आर 9। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों को आप कैसे 5 और 3 को 1 कैसे बनाएंगे? दोबारा 3 से करेंगे तो 5 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, 5 नहीं जाएगा, और 3 1s आर 3। ठीक है, अब इस 5 को भी 1 बनाना है तो 5 1s आर 5। ठीक है, सो अभी दोनों आपके जो नीचे के जो आंसर है ना, उन दोनों को जब तक कि दोनों नंबर्स 1 नहीं हो जाते, आपको ये सारे फैक्टर्स इस तरीके से लिखते जाने हैं। ठीक है, अब जो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिले, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड उसके बाद फिर 3 3 5, है ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर मिलेगा, जैसे कि 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24, 24 3s आर 72, एंड देन 72 5s आर 360। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 360। ये क्या है आपका? ये है आपका LCM। ठीक है, तो यही फर्क है LCM और HCF में। HCF में आपने अलग अलग किया और उनके कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया, ठीक है, और फिर जितने भी हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और LCM में सारे जो आपके कॉमन फैक्टर्स है ना, वो सभी मल्टीप्लाई होंगे, दोनों नंबर्स के सारे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और एक टोटल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये होता है LCM। ठीक है, तो यही फर्क है दोनों क्वेश्चंस में, HCF और LCM में। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब आगे भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही करना है, LCM ढूंढना है इन सारे नंबर्स का। तो आपको तीनों को एक साथ करना है, जैसे कि हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं, 4 नंबर को एक साथ करते हैं। सो 9 24 36 और 45, इन चारों नंबर्स को हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से ही करना है, हमेशा 2 से ही करना है जब तक कि सारे इवन नंबर्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो देखिए 2 से करते हैं तो 2 9 तो नहीं आएगा, तो 9 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे। 24 का हाफ क्या होता है? 12, तो 2 24 2 12s आर 24। फिर 36 का हाफ क्या होता है? 18, 2 से 18 टाइम्स होता है 36, और 45 नहीं कट होगा तो यहाँ पे 45 ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट दोबारा 2 से इनको करते हैं, तो देखिए 9 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 9 नहीं होता। अब देखिए 12 बन जाएगा 6, 18 बन जाएगा 9, 2 18 2 9s आर 18, और फिर 45। अब दोबारा 2 से करते हैं क्योंकि अभी भी एक इवन नंबर बचा है 6। ठीक है, बाकी सारा आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। 9 और फिर 6 का हाफ हो गया 3, फिर जो है 9 45 नीचे आ जाएगा। अब जहाँ पे 2 खत्म हो जाता है, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 9 से कैसे
कैसे कट होगा, 3 3s are 9 और 3 बन जाएगा 1, दोबारा 3 3s are 9 और 3 15s are 45 होता है। मतलब जब 45 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, अब दोबारा 3 से करेंगे, 3 1s are 3 और 1 नीचे आ जाएगा, 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। अब लास्ट में 5 को 1 कैसे बनाएंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे और बाकी सारा जो है 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा एलसीएम खत्म हो गया 1। ठीक है, अब हमें किन किन को मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 3s are 72 और 72 5s are 360। सो आपका LCM, तो यहाँ पर भी देखिए आपका LCM है 360। ठीक है, इन सारे नंबर्स का आपका LCM होगा 360। so, इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज 7.8 और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।